अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन जब यह दर अपने चरम पर थी तब लॉकडाउन लगाना पड़ा था और इस लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में फिर से उभर रहा था। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो उपराज्यपाल का प्रशासन है, उसने टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को कुछ आर्थिक मदद का ऐलान किया। ये मदद दी भी गई, चाहे वो हाउस बोट वाले हों, शिकारा वाले हों, टूरिस्ट गाइड हों या अन्य जो वहां पर टूर ऑपरेटर वगैरह हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो शिकारा में बैठकर अपना सामान बेचते हैं, जब वहां पर टूरिस्ट आते हैं, शिकारा में सफर कर रहे होते हैं, हाउस बोट में सफर कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम जलीय व्यापारी कहते हैं। वो अपने शिकारा में अपना सामान रखकर, चाहे वो मेवे हो, चाहे वो शॉल इत्यादि हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का और कुछ सामान हो, वो उन पर्यटकों को बेचते हैं और वही उनकी आजीविका का साधन होता है। अब पर्यटक है नहीं, जो शिकारा है वो खड़े हैं, हाउस बोट खड़े हैं, इनका क्या होगा, इनका गुजारा कैसे होगा? इन्होंने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी हैं, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। प्रवास साक्षी संवाददाता ने इन लोगों से बातचीत की, इनकी समस्याएं जानी और हमारा एक प्रयास है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से ये जो आवाज है इनकी प्रशासन तक पहुंचे और इनको भी जल्द से जल्द कोई मदद, कोई राहत उपलब्ध हो सके। जी, मेरा नाम मुज़म्मिल है। मैं अकेरी टूर एंड ट्रेडर से हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और जो हम हैं, हम एक फेरी करते हैं डल लेक के अंदर शिकारों में। हम शॉल्स बेचते हैं, कोई शॉल्स बेचता है, कोई ज्वेलरी बेचता है, कोई वुड कार्विंग बेचता है, कोई लेदर्स बेचता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब कस्टमर्स बोट के अंदर एंटर होता है, हम फिर जाते हैं वहाँ पे, उनका हम अपना आर्ट दिखाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से यहाँ पर ना टूरिज़्म कोई आया है और ना कोई हमें यहाँ पर देखने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर जो है 370 पहले हुआ था, फिर आर्टिकल 35 हुआ है, फिर कोविड हो गया। पिछले 2 साल से हमने हद से ज़्यादा सफ़र किया है। लेकिन जो यहाँ पे अभी हमारा गवर्नर साहब है, वो हर एक तबके को देख रहा है, लेकिन हमें नहीं देख रहा है, क्योंकि हम भी एक ट्रेड है। डल लेक के अंदर हम भी है, हम शिकारों के अंदर है, हम भी फेरी करते हैं। हमारा जो है, हम हैंडीक्राफ्ट के साथ हैंडीक्राफ्ट जो ऑफिस है उसके साथ हम रजिस्टर्ड पर्सन से, हम यहाँ पर जो है 250 है उनके साथ। और दूसरी बात यह है कि हर एक तबके को कोई ना कोई रिलीफ देते हैं वो, लेकिन हमें नहीं देते हैं। आप देख लीजिए कि रिसेंटली उन्होंने कोविड जो फंड दिया उनको, जो पोनी वालों को, डांडी वालों को, गौड़ी वालों को या शिकारे वालों को, हम नहीं बोल रहे कि उनको दे दो, हमें ही दे दो, उनको मत दे दो, लेकिन हम बोल रहे उनको भी दे दो, हमें भी दे दो। लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है अभी तक। और दूसरी बात यह है कि अभी प्रेजेंट में हमारे साथ जो अभी दे रहा है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, हम उनके शुक्रगुजार है। और जो हमारी मीडिया है, हम उनके भी शुक्रगुजार है कि वो हमारे साथ आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें पूछते हैं क्या बात है, क्या नहीं बात है, वो देख रहे हैं हमारा। हमने भी फाइल भरी है, हैंडीक्राफ्ट में भरी है, हमने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में भी अपनी फाइल भरी है। और बाकी जो है, बाकी आप देख सकते हो, ये हमारा पीछे बैक साइड में डल लेक है, आप देख लीजिए, ये अभी एम्प्टी है, खाली है। मैं डल लेक में यहाँ पर ऐसा ही फेरी कर रहा हूँ, छोटी शिकारा में बोट में हॉकिंग्स कर रहे हैं। हमारा काम तो ज्वेलरी के साथ है। जब यहाँ पर कस्टमर विज़िट होते हैं, शिकारा में विज़िट होता है, हम उसको यहाँ पर ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं इस चीज़ के अंदर जो हम बनाते हैं यहाँ के आर्ट्स। अभी देखो, कोविड की वजह से धारा 370 के इससे पहले भी आया था, फ्लड टाइम्स पे यहाँ पर बहुत सारा सफरिंग प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ। अभी तक कोई आवाज़ ही नहीं हमारा पहुँच रहा है, किसी जगह पे पहुँच रहा है मगर वो दब रहा है। जहाँ पर भी पहुँच रहा है वो उसका डॉक्यूमेंट बोल रहे कोई बात नहीं, हम आपके काम कर रहे हैं, मगर वो काम कब कर रहे हैं जब हमारा कोई रिजल्ट में उस टाइम कुछ नहीं होता है। अभी हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर हमारे तरफ भी कुछ ध्यान दो। अभी LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी यहाँ पर फंड स्टार्ट किया हर किसी टूरिज़्म के अंदर। उसने बोला सबको पहुँचना चाहिए जो इस टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है। अभी हमारे तरफ भी कोई नहीं ध्यान दे रहा है। हमने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, हैंडीक्राफ्ट दफ्तर में भी किया था, हर किसी जगह पे हम जाते हैं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर गवर्नमेंट हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हम शुक्रगुजार है यहाँ के जो KKKC हैं, वहाँ पर आशिक साहब का और मंजूर साहब पख्तून जो हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ा रहा है। हम उसको बहुत ही शुक्रगुजार कर रहे हैं। कम से कम हमारा भी उसने आवाज़ उठा लिया। 2050 लोगों का कम से कम उनका चूल्हा तो फिर से वापस जले।
जो अभी के टूरिज़्म के टाइम से अभी सारा बैठा हुआ है। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ की व्यूमेंट देखिए, सारा खामोश पड़ा हुआ है, सन्नाटा अभी छा रहा है हर किसी जगह पे। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, हमारा भी होपनेस रहता है। जब टूरिस्ट ही नहीं तो हम क्या करें, हमारे पीछे भी फैमिली रहते हैं। जब हम कुछ नहीं कमाएंगे तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं घर में, उनको भी होपनेस रहता है, हमारे किड्स को भी रहते हैं, नहीं कम से कम पेरेंट्स तो जाते हैं, वो तो शाम के लिए हमारे को तो जब कुछ नहीं देते। अभी देखो यहाँ के टूरिज़्म वालों ने सबसे पहले यहाँ पर हाउस बोट, शिकारा वाला, डांडी वाला बोट, हर किसी को इन लोगों ने फंड एक्टिवेशन किया, मगर हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को कोई नहीं ध्यान नहीं देता है। हमारे बगैर जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको कोई नहीं पूछता अभी तक, मगर खाली टूरिज़्म को ये बोल रहे हैं हम टूरिज़्म वालों को बहुत बेनिफिट दे रहे हैं, मगर कहाँ दे रहे हैं। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, कम से कम हमारी तरफ भी कोई कदम उठा लो। महकमा यहाँ की जो हैं हर किसी जगह पे ऐसा देख सकते हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर दूसरे तबके पे इन्होंने डिक्लेयर किया है न्यूज़ों में कि भाई पैसे जो हैं ये दिया जाता है जो कोई कनेक्टेड टूरिज़्म से है, हम भी टूरिज़्म के साथ है। जैसे ये आप अगर अपना कैमरा मेहरबानी करके हमारा ये शिकारा जो इधर है, ये शिकारा, इसमें हम फेरी लगाते हैं। जो भी कोई कस्टमर आता है जो शिकारा में बोट राइड निकलता है तो हम उसको मिलने जाते हैं। ये वाला हमारा तबका जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एक्वेटिक टूरिस्ट एसोसिएशन, तो हम उनको मिलने जाते हैं और अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं। इफ़ वी आर कनेक्टेड विद टूरिज़्म, हम भी टूरिज़्म के साथ हैं, तो हमें इग्नोर क्यों किया जाता है। 2014 में भी हमने ये अप्लाई की थी, 2016 में भी, 2018 में भी, और अभी भी हम ये कर रहे हैं। पिछले पैसे दिए गए थे, कुछ मदद की गई थी टूरिज़्म वालों की जो टूरिज़्म के साथ कनेक्टेड हैं, तो उसमें भी हमने अपने पेपर्स कहीं सबमिट किए थे जिनको इग्नोर किया गया है। तो मेरी एक अपील, मोहतबाना गुजारिश आपकी वजाहत से हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनसे है, और जो भी कोई अफसरान जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया हो, ये तो हमारे तबके को इग्नोर ना किया जाए। ये मेरी एक मोहतबाना गुजारिश है, क्योंकि इसमें भी गरीब रहते हैं। यहाँ हम कनेक्टेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी हैं, तो वो खुद आए, जान साहब आए, तो हमारा जो ये हमारे फेरी लगाने वाले उनकी हालात देखी, तो ही वॉज लिटिल बिट शॉक कि इसमें कौन से गरीब लोग रहते हैं ये जो काम करते हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर माई दिस बिज़नेस कम्युनिटी जो हमारे साथ या कनेक्टेड मेरे बिज़नेस में हैं। जो छोटा सा बिज़नेस, ये कोई बड़ा बिज़नेस नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, इट्स एन स्मॉल बिज़नेस। जो हम रोज़ 500-600 रुपये कमाते हैं, तो वो अपना आयाल पे खर्च करते हैं। दिस इज़ व्हाट्स माई अपील टू ऑल ऑफ देम।